Re- मौन की भाषा जो समझे, मौन की भाषा जो समझे, अंतर का सुख वो पाता है। मौन की भाषा जो समझे, अंतर का सुख वो पाता है। मौन की भाषा जो समझे। आवाज की दुनिया से परे दो पल दूर जो जाए, बाहर के जग से रह कर न्यारा अद्भुत विश्राम पाए। असीम आनंद के सागर में वो सदा लहराता है। मौन की भाषा जो समझे, अंतर का सुख वो पाता है। मौन की भाषा जो समझे। ओम शांति। शांति के सागर स्वयं शांति के भंडार स्वयं प्यारे शिव बाबा ने ज्ञान का सागर होने के नाते जैसे हमें ज्ञान की कर्मों की गुह्य गति बताई हुई है, तो उसी के साथ साथ कर्म अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, आत्मा जो भी इस शरीर के द्वारा कर रही है उसे कर्म कहा जाता है। तो चाहे वो स्थूल कर्म हम हाथों के द्वारा, स्थूल कर्म इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसका कैसे खाता बनता है, कैसे आत्मा का जमा या घाटा होता है, जैसे बाबा ने ये हमें एक्सप्लेन किया है। जैसे अति सूक्ष्म गहराई में जाकर संकल्प शक्ति का महत्व कुछ दिन पहले हमने बाबा से सुना, इसी तरह से हमारे इस मानव जीवन में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बातें शेयर करने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो वाणी है हमारे पास, मुख के द्वारा जो शब्द बोले जाते हैं, उन शब्दों के, उन वाणी के मैनर्स भी बाबा ने बहुत अच्छे ढंग से हमें समझाइए हैं। वाणी किस तरह से हमारी सरल हो, मधुर हो। जैसे बाबा ने एक स्लोगन हम सबको पक्का कराया है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सच सोच समझ कर बोलो। तो ये बोल के कहे, वाणी के कहे या शब्दों के मैनर्स जो बाबा ने हमें सिखाए, तो वाणी में सचमुच आने की आवश्यकता कितनी है और कितने सारे ऐसे कार्य हैं जो बहुत कम शब्दों में किए जा सकते हैं, बिना बोले किए जा सकते हैं, सिर्फ नैनों की भाषा, इशारों की भाषा के माध्यम से भी
अपना मैसेज कन्वे किया जा सकता है। लेकिन वहां भी अगर हम बहुत अधिक बोलचाल में आते तो इससे हमारी वाणी की एनर्जी वेस्ट जाती है। जो वाणी की शक्ति जिससे हमने ज्ञान सुनाना है, आत्माओं को जागृत करना है, वो अगर वेस्ट खाते में जाती है, व्यर्थ बोल का, व्यर्थ संकल्पों का खाता हमारा बनता है, तो कहीं ना कहीं वो सफलता में भी परसेंटेज दिखाई देती है। आज बाबा ने हमें अंतर्मुखता और बाह्यमुखता इन दोनों चीजों पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अंतर्मुखता की पहली स्टेप कम बोलना, मौन करना, ये होती है। लेकिन ये बहुत प्राइमरी स्टेज है अंतर्मुखता की। सिर्फ यहां तक अंतर्मुखता सीमित नहीं है। तो अंतर्मुखता क्या है? आत्मा अपनी आंतरिक आत्मिक स्थिति में टिके, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे। इसी तरह से फरिश्ता स्थिति का, परम धाम की स्थिति का, बाप समान स्थिति का अनुभव करे। ये सारी बातें अंतर्मुखता में शामिल है। तो बाबा ने आज बहुत अच्छे तरीके से बच्चों का चार्ट देखते हुए ये दोनों प्रकार के बच्चे किस तरह से, कोई दुनिया की बात नहीं है, ब्राह्मण बच्चों में ही दोनों प्रकार के बच्चे कैसे चल रहे हैं और उस आधार पर उनको पुरुषार्थ की रिजल्ट क्या मिल रही है। और अब समय के इशारे को समझते हुए, अपनी सेवाओं की जिम्मेवारी को समझते हुए, अब मेरा फोकस कौन सी स्थिति, कौन सी अवस्था पर होना चाहिए। बहुत क्लियर, स्पष्ट रूप से बाबा ने हमारे सामने ये बातें रखी है। तो चले हम सभी बाबा के सामने, उनके अति समीप अपने आप को उपस्थित महसूस करें। बाबा के ये मधुर महावाक्य जो कि 9 अक्टूबर 1981 के हैं, मुरली का सार है, अंतर्मुखी ही सदा बंधन मुक्त और योग युक्त। अंतर्मुखी ही सदा बंधन मुक्त और योग युक्त। बाप दादा की प्यार भरी वरदानी दृष्टि अपने ऊपर अनुभव करें। बाबा दृष्टि से ही, बस हमें देखने मात्र से ही हमारे दिल का हालचाल समझ लेते हैं और उसी अनुसार बाबा की मुरली चलती है। तो बाबा कहते, आज बाप दादा अपने सदा सहयोगी, सदा शक्ति स्वरूप, सदा मुक्त और योग युक्त ऐसे विशेष बच्चों को अमृत वेले से विशेष रूप से देख रहे हैं। सिर्फ साकार में बाबा के सामने आने के बाद नहीं, यूं तो बाबा की हर पल हम पर नजर रहती है। हमारा एक गीत बना हुआ है, नजरों में अपनी रखना तो मुझको हर घड़ी। पर रियली में बाबा हर पल हर घड़ी अपनी नजरों में, अपनी पलकों में हमें पाले हुए हैं। तो बाबा देख रहे थे कौन से बच्चों को? पहली लाइन में ही कितने सारे स्वमान आ गए। भगवान के सहयोगी, सदा शक्ति स्वरूप, सदा मुक्त और योग युक्त बच्चे। बाप दादा ने हर बच्चे की दो बातों की विशेषता देखी। एक बात कि मुक्त कहाँ तक हुए हैं, और दूसरी बात जीवन मुक्त कहाँ तक हुए हैं। मुक्त अर्थात जितने तरह के बंधन हैं, मायावी विकार, विकल्प, विकर्म, इन सब से मुक्त कितना हुए। हर तरह के बोझ और बंधन से अपने आप को कितना हमने मुक्त किया। और जीवन मुक्त अर्थात योग युक्त, अगर वहां से अपने आप को खाली किया है, जो भी बुरा था, जो भी गंदा था, उसको मुक्त कहा। लेकिन जो अच्छा है, जो पॉजिटिव है, जो शक्तिशाली है, उसको अपने अंदर कितना भरा, यह है जीवन मुक्त। आज नई डेफिनेशन मुक्ति और जीवन मुक्ति की पता चल रही है। जनरली हम साकार मुरली के हिसाब से मुक्ति अर्थात परम धाम
और जीवन मुक्ति अर्थात सतयुग, सदगति कह देते हैं। आज बाबा क्या कहते, मुक्त अर्थात जो भी निगेटिव है उससे मुक्त कितना, और जीवन मुक्त अर्थात योग युक्त कितना है। और योग युक्त अर्थात ही योग के द्वारा होने वाली प्राप्तियों से भरपूर हम कितना हुए। बाप दादा के पास भी बच्चों के मन के संकल्पों की हर सेकंड की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती है। भले साकार मुरली में बाबा कहते थे मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मैं हर एक के मन के विचारों को रीड नहीं करता हूं, थॉट रीडर नहीं हूं। वो इसलिए था ताकि बच्चे अपना पूरा समाचार बाबा को दे सके, हर बात में राय सलाह करके चल सके, क्योंकि तब तो बाबा साकार में उपस्थित थे ना ब्रह्मा के तन में। लेकिन जैसे ही अव्यक्त पाठ शुरू हुआ, बाबा ने अपना ये राज भी खोला, जो आज भी मुरली में बाबा बता रहे, कि बच्चों के मन के संकल्प की हर सेकंड की रेखाएं बाबा को स्पष्ट दिखाई देती है। रेखाओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हुए विशेष एक बात का चित्र देखा, जिस चित्र में 2 प्रकार के लक्षण देखे, जिस पर आज की मुरली है। एक सदा अंतर्मुखी और दूसरा बाह्यमुखी। तो जो अंतर्मुखी है, अब उनकी बात बाबा सुनाते। अंतर्मुखी होने के कारण स्वयं भी सदा सुख के सागर में समाये हुए और अन्य आत्माओं को भी सदा सुख के संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संबंध और संपर्क द्वारा सुख की ही अनुभूति कराते हैं। जैसे गायन है, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अंतर्मुखी आत्मा की निशानी सदा स्वयं भी सुख सागर में समाई हुई रहेगी और हर विधि से, चाहे संकल्प, वाइब्रेशन, वृत्ति, बोल, संबंध, संपर्क, हर विधि से संपर्क में आने वाली हर आत्मा सुख ही देंगे, सुख की ही अनुभूति कराते रहेंगे। ये अंतर्मुखी बच्चे। दूसरे बाह्यमुखी, जो सदा बाह्य मुक्ता के कारण बाह्य अर्थात व्यक्त भाव, बाह्य माना ये जो आंखों से दिखाई देने वाला शरीर है, शरीर के संबंध है, शरीर से रिलेटेड ये सारी जो दुनिया है, तो उस भाव, उस भान में रहना, इसको बाह्यमुखी बाबा कह रहे। व्यक्त भाव, व्यक्ति के भाव स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल और संबंध संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले। जरूरी नहीं है उन बातों को शेयर करना, लेकिन बस बातें तो करनी है ना, तो कुछ ना कुछ बताते जाएंगे, इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, किसने क्या किया, किसके साथ क्या हुआ। मतलब खुद तो व्यर्थ में फंस ही रहे हैं, लेकिन अपनी वो बातें करके दूसरे व्यक्ति को भी व्यर्थ की तरफ ला रहे हैं। सदा अल्पकाल के मुख के लड्डू खाने वाले, ख्याली पुलाव जैसे कहते हैं ना, ऐसे बाबा ने आज मुख के लड्डू का माना एक्चुअली प्राप्ति नहीं है, बस बातें ही बातें, औरों को भी वही खिलाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के चिंतन में रहने वाले। ये बाह्य मुक्ता की निशानियां बाबा बता रहे। एक दूसरे को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, अल्पकाल के सुख के अल्पकाल के मुख के लड्डू खाने वाले, खिलाने वाले, किसी न किसी प्रकार का चिंतन चल ही रहा है हमेशा। आंतरिक सुख, शांति और शक्ति से सदा दूर रहने वाले, कभी कभी थोड़ी सी झलक अनुभव करने वाले, ऐसे बाह्यमुखी भी देखे। है सभी बाबा के बच्चे, ज्ञानी तो आत्माएं, लेकिन ज्ञानी आत्माओं में, ब्राह्मण बच्चों में ही बाबा ने ये दोनों प्रकार देखे, अंतर्मुखी भी देखे, बाह्यमुखी भी देखे।
बाबा कहते अब दीपावली आ रही है ना, तो बिजनेसमैन तो अपने चोपड़े देखेंगे, जमा खर्च का हिसाब किताब देखेंगे, पुराने खाते नए खाते देखेंगे। तो बाबा क्या देखेंगे? बाबा भी हर बच्चे के पुराने खाते कहाँ तक समाप्त हुए। ठीक है, अभी तक द्वापर युग से व्यर्थ बातों की आदत थी, वो संस्कार बना हुआ था, लेकिन संगम युग नाम ही है परिवर्तन का युग। जो अब तक हमने किया, अज्ञानता में किया, माया के वश होकर किया, उसे परिवर्तन करने के लिए ही तो बाबा आया है ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि आज तक तो हमने इतना किया, मैं तो 60 साल का हो गया, मैं तो 50 साल की हो गई, इतने सालों में तो हमने यही किया है। तो किया है तो ये थोड़ी ना कि आज तक गलती की है तो आगे भी गलती करते रहो। नहीं, जब जागो तब सवेरा। अब जब बाबा ने हमें ज्ञान की रोशनी दी, हमारे जीवन में संगम युगी सवेरा हो गया, तो जब पुराने खाते, उनको इस सही समझ के आधार पर हमने कितना समाप्त किया, और दूसरी बात, नए खाते में क्या क्या जमा किया है, यही चोपड़े बाप दादा देखते हैं। तो आज यह अंतर देख रहे थे, क्योंकि कल भी सुनाया, इसके जस्ट पहले जो हमने कल की मुरली सुनी, आज 9 की हम सुन रहे, 8 तारीख की जो मुरली सुनी, उसमें सुनाया ना कि ब्रह्मा बाबा की शुभ आश क्या है। तो ब्रह्मा बाबा को अब किस बात का इंतजार है, याद है ना मुरली? तो बच्चों ने भी जवाब दिया उद्घाटन का, कि कब मेरे बच्चे आए और हम घर के गेट का उद्घाटन करें। तो इस उद्घाटन के लिए, याद है ये तो अच्छी बात है, बाबा पूछते इस उद्घाटन के लिए क्या तैयारी कर रहे हो? किसी से भी उद्घाटन कराते हो तो क्या करते हो? देखो, आज बाबा बहुत बड़े कोई त्योहार का रहस्य नहीं बता रहे, सिंपल से एक विधि होती है उद्घाटन, उसको देखो, है सिंपल सी विधि, लेकिन बाबा ने कितना बड़ा गहरा राज बताया है। ध्यान से सुनेंगे और अपने पास ये पॉइंट्स नोट भी करेंगे, ताकि कहीं भी किसी उद्घाटन पर आपको बोलना पड़े तो बाबा के इतने पावरफुल और प्यार भरे महावाक्यों को हम वहां पर सुना सकते हैं, एक दूसरे को बधाई दे सकते हैं इस आधार पर। मेनली तो पहले खुद के पुरुषार्थ की बात है, फिर सेवाओं में भी एक दूसरे के उमंग उत्साह के लिए भी बाबा के ऐसे पॉइंट्स को हम यूज कर सकते हैं। तो उद्घाटन की बात बाबा कर रहे हैं कि उद्घाटन के लिए क्या तैयारी करेंगे। देखो, किसी से भी उद्घाटन कराते हो तो क्या करते हो, क्या क्या चीजें रखते हो? याद आ रहा है सबको? बहुत सारे उद्घाटन देखे हम सभी ने, चाहे दुनियावी रीति से होते हैं, अपने इस अलौकिक परिवार में देखे होंगे कई जगह के उद्घाटन। तो क्या करते हैं उसमें? मान लो कोई प्रदर्शनी का उद्घाटन है, मेले का है, किसी मकान का है, सेंटर का है, कोई अपनी शॉप खोलता है तो भी दीदियों को बुलाते, कहते बहन जी आपसे उद्घाटन कराना है। तो क्या करते हैं उद्घाटन कराने में, क्या क्या चीजें रखते हैं? उद्घाटन के पहले जो भी रिबन बांधते हो या फूलों को बांधते हो, तो उसको कैंची से काटते हैं ना। तो जैसे ही वो कैंची से काटा, कहते हैं हाँ उद्घाटन हो गया। फिर उद्घाटन होता है कैंची से काटने के बाद, चाहे फूलों की माला लगाए चाहे रिबन लगाए। और फिर कैंची को कहाँ रखते हो? कितनी सुंदर सजी हुई थाली में रखते हैं ना, फूलों से सजी हुई, या वैसे आजकल बीड्स आदि के द्वारा सजी हुई थाली होती है, उसमें रखा जाता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? बात चल रही है उद्घाटन की, लेकिन उद्घाटन करने के लिए रिबन काटने की जो कैंची होती है उसको किस में रखते हैं? उस आधार पर बाबा समझा रहे कि अगर बंधन मुक्त होना है तो उससे पहले स्वयं को गुणों के फूलों से संपन्न करना है, तो स्वतः ही बंधन मुक्त हो जाएंगे। बंधनों की रिबन काटनी है तो उसके लिए जैसे वो कैंची हम फूलों की थाली में रखते हैं, ऐसे पहले खुद को दैवी गुण रूपी फूलों से सजाना होगा।
खुद संपन्न बनेंगे तब उद्घाटन होगा। आधे अधूरे सजे सजाए थोड़ी ना जाएंगे सतयुग। कंप्लीट तैयार हो, संपन्न हो, दैवी गुणधारी संपूर्ण सतो प्रधान सात्विक आत्मा हम बन जाए, संपूर्ण पवित्र बन जाए, तभी उद्घाटन होगा ना, तभी रिबन कटेगा, अर्थात हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो उद्घाटन की तैयारी क्या हुई? एक तरफ स्वयं को संपन्न बनाना, लेकिन संपन्न बनने के पहले बाह्य मुक्ता के बंधनों से मुक्त होना। कंप्लीट देह की दुनिया के बंधन तो तब खत्म होंगे जब संपन्न होंगे, लेकिन पर्सनली अपने को जहां संपन्न बनाने की बात है, उसके लिए पहले बाह्य मुक्ता के संस्कार को खत्म करना होगा। तो ऐसे तैयार हुए हो। बाह्य मुक्ता के रस बाहर से बड़े आकर्षित करते हैं। देखो, योग में तो नींद आएगी, और जहां बातें करने लग जाओ वहां देखना कितना रस लेके सुनेंगे। मुरली का वरदान स्लोगन पूछो, सिर कुछ लाने लग जाएंगे। अच्छा, क्या था क्या था, दिमाग पर जोर डालेंगे कि हाँ ऐसा कुछ था। एक शब्द तोड़ मरोड़ के पता नहीं कैसे कैसे याद करके 4 जने मिलके वरदान फिर सुना देंगे। कितने बड़े बड़े स्वमान बाबा देते हैं। रियली में हम देखें कितना याद रहता है। और एक दूसरे की बातें देखो, कहानियां कितना अच्छे से इंटरेस्ट ले लेके सुनते हैं। इसके साथ क्या हुआ, फिर उसने क्या किया, फिर अच्छा फिर उसने क्या किया। ये रस बड़े आकर्षित करते हैं, इसलिए इसको कैंची लगाओ। भले आकर्षित करते, लेकिन बाबा ने ऊपर क्या बोला शब्द, है तो मुख के लड्डू ना, असली प्राप्ति तो कुछ होनी नहीं है, बस बोल बोल की ही बातें है वो। तो ये रस ही सूक्ष्म बंधन बनकर सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। अटेंशन प्लीज। बाह्य मुक्ता के जितने भी रस है, बड़ी लंबी लिस्ट बन जाती है इसकी, अभी तो सिर्फ हमने कहने सुनने की बात कही। देखने की कई सारी आदतें पड़ जाती है बाह्य मुक्ता में। बहुत ज्यादा रस लेकर जीव का जो रस बढ़ जाता है, वो भी बाह्य मुक्ता का रस। कानों से सुनने का, आंखों से देखने का, बहुत अधिक खाने पीने की चीजों का जो रस होता है, कईयों को घूमने करने का होता है, कईयों को चीजें इकट्ठी करने का होता है, ये सारे बाह्य मुक्ता के रस। शरीर को ही सजाते संवारते संभालते रहो, ये भी रस है बाह्य मुक्ता का। लंबी लिस्ट है, बनाओ, कभी चिंतन करना इस बात पे। और बाबा क्या समझा रहे, ये जितने भी बाह्य मुक्ता के रस है, वो हमें एक तरह से बंधन में बांधने का काम करते हैं, और उस कारण से हम सफलता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। भले प्रशंसा हो जाती है, लेकिन प्रत्यक्षता और सफलता नहीं हो सकती। इसलिए अब उद्घाटन की तैयारी करो। उद्घाटन की तैयारी करने वाले सदा फूलों के बगीचे में बाप दादा द्वारा लगी हुई फुलवाड़ी, फूलों के विशेषता की खुशबू लेने में और उसी खुशबू को सूंघने में सदा तत्पर होंगे। कहा ना, कैंची फूलों के बीच में रखी जाती है। तो हम भी बंधन मुक्त बनकर क्या करेंगे? बाह्य मुक्ता के रस अलग हो गए, किसी के गुण अवगुण बातों का करतूतों का चिंतन करना, वो नहीं करेंगे। अंतर्मुखी आत्मा क्या करेगी? जिनको उद्घाटन की तैयारी करनी है, ये बाबा की फुलवाड़ी है, ये सारा अल्लाह का बगीचा है, ये ब्राह्मण परिवार, इसमें एक दूसरे के गुणों की विशेषता की खुशबू लेंगे। अवगुणों का चिंतन नहीं करेंगे, गलतियों का वर्णन नहीं करेंगे, एक दूसरे की विशेषताओं का, गुणों का चिंतन करेंगे। तो उनको लेने सूंघने में, उन विशेषताओं में वो बिजी रहेंगे। अर्थात उनके जीवन रूपी थाली में सदा फूल ही फूल होंगे।
तो ऐसे तैयार हो। इसमें नंबर 1 कौन जाएगा? मधुबन वाले, दिल्ली वाले, कौन सा जोन जाएगा? क्योंकि बहुत मर्तबा मिलेगा। बाप दादा के साथ साथ उद्घाटन करने वाले, इससे बड़ा भाग्य और क्या है? समान वाली आत्माएं ही साथ में उद्घाटन करेगी ना। ऐसे तो नहीं समझते हो कि उद्घाटन करना माना सदा के लिए सूक्ष्म वतनवासी व मूल वतनवासी बनना। ब्रह्मा बाप के साथ मूल वतनवासी क्या सभी बनेंगे या थोड़े बनेंगे? क्या समझते हो? सब सर्विस स्थान छोड़कर साथ जाएंगे? कई बच्चे सोच रहे सब जाएंगे, तो बाबा पूछते सारी सेवाएं छोड़कर साथ चले जाएंगे? साथ जाएंगे या रुकेंगे? तो कईयों ने कहा साथ जाएंगे। नेचुरली बाबा सामने से पूछ रहा है, तो जवाब तो यही आएगा ना कि हाँ, हम तो बाबा आपके साथ जाएंगे, हम क्यों रुकेंगे पीछे। तो बाबा पूछते कि जब ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन गया, तो आप यहाँ क्यों बैठ गए? तो क्या करेंगे? साथ चलेंगे, और सारे साथ चलेंगे। अच्छा बताओ, दीदी दादी दोनों ही साथ जाएंगे? अब तब तो बड़ी दीदी अर्थात मनमोहिनी दीदी बाबा के सामने है, बड़ी दादी अर्थात प्रकाश मणि दादी जी बाबा के सामने है। और दोनों के लिए तो ये हमने सभी ने सुना है कि दोनों तो दो तन एक जान थी। इतना आपस में मिलजुल कर संस्था को बढ़ाया, कार्य किया। तो बाबा उनको भी पूछ रहे हैं, बता कि बाबा के साथ जाना है तो क्या सारे चलेंगे साथ? आप दोनों भी इकट्ठा इकट्ठा चलोगे? क्या होगा? ये भी विचित्र रहस्य है, और वो रहस्य आगे खुलता हुआ देखा हम सभी ने। 83 में जुलाई में दीदी ने अपना शरीर छोड़ा। दीदी अव्यक्त हुए, एडवांस पार्टी में चले गए। लेकिन उसके बाद भी 2007 तक बड़ी दादी ने इस कारोबार को संभाला। त्रिमूर्ति दादिया, बड़ी दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी, ये त्रिमूर्ति दादिया यज्ञ में सदा फेमस रही है। लेकिन सिर्फ इतनी ही नहीं थी, और भी बहुत सारी दादी। हर एक दादी की अपनी विशेषता, अपनी जिम्मेवारियां, अपने उनके जो टैलेंट्स होते हैं, संभालने की कला होती है, हर एक के पास अपना। और उस आधार पर यज्ञ सफल रहा। ठीक है, तो इसमें भी विचित्र रहस्य है। तो विशेष बात, चलो बाबा फिर से उसमें नहीं उलझा रहे हमें, फिर अपने पॉइंट पर बाबा आ रहे कि विशेष बात की उद्घाटन के लिए तैयार हो। निमित्त सेवाधारी क्या समझते हैं? कोई आशाएं तो नहीं रही हुई है, मतलब मूल वतन सूक्ष्म वतन जाकर फिर स्वर्ग के उद्घाटन के लिए तैयार हो। यहाँ रहने की कोई आश तो नहीं रही है कि अभी ये चाहिए, ये करना है। तो किसी ने बोला बाबा को कि संगम अच्छा लगता है। संगम अच्छा लगता है, वैसे भी देखो, ज्ञान के हिसाब से कहो या अपनी अनुभूतियों के हिसाब से कहो, तो संगम पर जो बाबा का प्यार मिलता है, जो दुलार मिलता है, जो उनका साथ है, कई तरह की बातें ऐसी संगम की जो हम विशेषताएं निकालते हैं, तो उन सब के आधार पर सतयुग से भी कई बार श्रेष्ठ लगता है संगम युग। तो किसी ने बाबा को उस हिसाब से जवाब दिया। तो बाबा कहते अगर बाप दादा ही चले जाएंगे फिर भी रहेंगे, फिर लगेगा संगम अच्छा। कब तक रहना है? साथ में जाने वाले तो धर्मराज को टाटा करेंगे, धर्मराज के पास जाएंगे ही नहीं। तो फिर इसका मतलब बाबा चाहते हैं कि हम साथ जाने वाले बने, ऐसे फुल पास हो जाए, लटक लटक के शिव की बारात बन के नहीं, लेकिन शिव की सजनी, उसकी साथी बनकर हम चले। उनको धर्मराज कुछ नहीं करेगा, और ही सैल्यूट करेगा। ठीक है, तो बाप तो चौपड़े साफ देखना चाहते हैं। थोड़ा भी पुराना खाता
अर्थात बाह्य मुक्ता का खाता संकल्प व संस्कार रूप में रह न जाए, सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त। इसी बाह्य मुक्ता के वायुमंडल को समाप्त करने के लिए इस वर्ष विशेष इशारा दे रहे हैं। खास अंडरलाइन करना अपनी डायरी में, ये होमवर्क दिया है बाबा ने हम। अब उसके लिए चाहे अपने आप को खुद टाइम दो कि 1 महीना मैंने खास इस बात का चार्ट रखना है और बाह्य मुक्ता को कंप्लीट खत्म करना है। चाहे अपने आप को 1 महीना दो, 3 महीने दो, नए साल तक का टाइम दो, और खुद के लिए ये खुद अटेंशन कि बाबा ने विशेष इशारा दिया बाह्य मुक्ता को समाप्त, क्योंकि बाह्य मुक्ता एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ हम समझे कि वो बुद्धि को छलनी की तरह बना देती है। एक तरफ हम योग कर रहे, सेवाएं कर रहे हैं, चारों सब्जेक्ट्स पर अटेंशन दे रहे हैं, कितना मेहनत करते हैं उन्नति के लिए, वो सारा प्राप्तियां हो रही है, लेकिन बुद्धि छलनी की तरह बाह्य मुक्ता में सारा एनर्जी ड्रेन हो रही है। वो सारी प्राप्तियां जो बाबा से हो रही है ना, वो सारी बहती जाती है, लीकेज है बाह्य मुक्ता। अब सोचो, किसी टंकी में हम मोटर चला के पानी तो भर रहे हैं और वो टंकी बहे जा रही है, थोड़ी देर बाद क्या बचेगा उसमें? और हम सोचेंगे हम तो इतने सालों से ज्ञान में है, हमने तो इतनी बार बाबा से सम्मुख मिलन मनाया, हम तो इतनी दादियों से मिले हुए, इतनी बार मधुबन गए, हम इतनी सेवा करते, 8-8 घंटे योग करते, लेकिन शक्ति नहीं है, लेकिन खुशी नहीं है। फिर बातें आती है तो हम फेल हो जाते हैं। तो इसका मतलब वो शक्ति जमा नहीं हो रही है, और जमा न होने का कारण है ये बाह्य मुक्ता, जिस पर बाबा ने डबल अंडरलाइन कराया। इस बाह्य मुक्ता के खाते को, बाह्य मुक्ता के रस को, इन संस्कारों को अब समाप्त करो। इनसे पहले मुक्त बनो, सेवा करो, खूब सेवा करो, लेकिन बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखी बनकर। ऐसा नहीं कि बाबा ने कहा कि बाह्य मुक्ता में नहीं जाओ, तुम चुप होके मौन करके बैठ गए कि मैंने ना मुरली सुनानी, ना कोर्स कराना, ना कोई सेवा करनी, ऐसे नहीं। इसीलिए बाह्य मुक्ता को बहुत क्लियरली समझना जरूरी है। बाह्य मुक्ता माना सिर्फ बोलने की मना वाली बात नहीं है। अगर हम ज्ञान बोल रहे, सारयुक्त बोल रहे हैं, जो बाबा ने वाणी के मैनर्स बताए उस हिसाब से हम चल रहे, तो उतना बोलना वो कोई बाह्य मुक्ता नहीं माना जाए। लेकिन ये जो बाबा ने कहा ना, व्यर्थ की कहानियां, व्यर्थ की तरफ उकसाना लोगों को, ये वाली चीजें जो हो जाती, इसको फुल स्टॉप लगा। कई बार मधुबन की कोई सूचना सुनाई जाती है, कोई समाचार सावधानी के हिसाब से दिया जाता है, तो बस उसको उसी हिसाब से स्वीकार करके फुल स्टॉप लगा के उसकी चर्चाएं जो हो जाती है ना, वो बाह्य मुक्ता का वातावरण बना देती है। इसीलिए कहा बहुत विस्तार पूर्वक समझने की जरूरत है, गहराई से, कि इन इन बातों में हम बाह्य मुक्ता में जा रहे हैं और उससे हमने खुद को छुड़ाना है। अंतर्मुखी बनना, अव्यक्त स्थिति में रहते हुए, आत्मिक स्थिति में रहते हुए बाबा की सेवा जितनी चाहे करो, वो होगा अंतर्मुखता की सूरत द्वारा। सेवा में क्या होता है, बाह्य मुक्ता में ज्यादा आते, इसलिए सेवा अच्छी है, सेवा बहुत करते हैं, सिर्फ ये नाम वाला होता है। बाप इनका बड़ा अच्छा है, बाप ऊंचे से ऊंचा है, ये प्रत्यक्षता की सफलता कम होती है। ठीक है, इसलिए सुनाया कि बाह्य मुक्ता की रिजल्ट प्रशंसा करेंगे, लेकिन प्रसन्न चित्त नहीं बनेंगे। प्रत्यक्षता या सफलता की जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो नहीं मिल पाए। मतलब जो हमारी सेवा देख रहे हैं, मान लो बाह्य मुक्ता में आकर हम कर रहे, बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रहे, बड़े बड़े सेंटर्स बना रहे, खूब उसको सजा रहे, कर रहे,
लेकिन बाह्य मुखता वाला पूरा वातावरण, तो आपकी सेवाओं की प्रशंसा होगी। फलाना भाई बड़ी सेवा करता, फलानी बहन बहुत सेवा करती, कितनी मेहनत करती, ये नाम तो होगा। लेकिन इनके द्वारा कराने वाला भगवान है, ये भगवान का कार्य है, वो ऊंचे ते ऊंचा है, वो अच्छे ते अच्छा है, ये प्रत्यक्षता नहीं हो पाएगी। जिस आधार पर उन आत्माओं को भी रियली में कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी। नहीं तो ऐसे गुणगान करने के हिसाब से तो दुनिया में बहुत लोग हैं, जैसे उनका करते ऐसे हमारा कर दिया गुणगान, लेकिन उनको क्या मिला? उनको खुशी मिले, उनको प्रसन्नता मिले, उनको कोई प्राप्ति हो, ये तब होगा जब बाबा को हम प्रत्यक्ष करेंगे, और वो होगा अंतर्मुखता के द्वारा। क्लियर है? तो बाह्य मुक्ता के रिजल्ट प्रशंसा करेंगे, लेकिन प्रसन्न चित्त नहीं बन पाएंगे। बाप के बन जाए, ये है प्रसन्न चित्त बनना। ठीक है? फिर बाबा की ग्रुप्स के साथ मुलाकात है। बाबा पूछते, सभी सहज योगी हो ना? बाबा का बनना अर्थात सहज योगी बनना, क्योंकि बच्चा अर्थात भाग्यशाली। बच्चे को बाप के सिवाय और है ही क्या? माँ होते हुए भी प्राप्ति का आधार तो बाप होता है ना। प्यार के संबंध में माँ याद आएगी, प्राप्ति के संबंध में बाप याद आएगा। तो योग लगाना न पड़े, लेकिन न चाहते हुए भी एक बाप के सिवाय और कोई नजर न आए। मतलब मेहनत करना तो दूर की बात है, कंटिन्यूअस सबकॉन्शियस में ये संस्कार चला जाए कि बस बाबा 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 दिल में बसा हुआ है, दिल की लगन लगी हुई है बाबा के साथ, तार हमेशा जैसे जुड़ी हुई है, चाह कर भी ना भूल सके बाबा, इतना प्यार, ऐसा गहरा संबंध। इसको बाबा ने कहा सहज योगी। बाप का बनना अर्थात सहज योगी बनना। आगे बाबा कहते, बाप दादा को तो सभी बच्चे अति प्रिय है, क्योंकि बाप दादा ने विशेषताओं के आधार पर ड्रामा अनुसार चुनकर इस ब्राह्मण परिवार के गुलदस्ते में लाया है। इस बहुत बड़े विश्व, जिसको आज कांटों का जंगल कहेंगे, उसमें से बाबा ने हम बच्चों की विशेषता को देखते हुए ऐसे फूलों को चुनकर अलग से संगमयुगी पॉट में सजा दिया, एक अलग सा गुलदस्ता बना दिया, नई दुनिया हमारे लिए बाबा ने बना दी। तो यह चैतन्य फूलों का गुलदस्ता है ना। हर एक फूल की विशेषता, रंग, रूप अपना अपना होता है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे गुलाब के फूल है, लेकिन है फूल, हर एक की अपनी क्वालिटी। देखो, कोई तन की सेवा में आगे, कोई धन की सेवा में आगे, कोई संबंध संपर्क की सेवा करने में, प्लानिंग बुद्धि में आगे है, कोई हार्ड वर्क में बहुत होशियार है, कोई संगठन को बांधे रखने में बहुत मेहनत करता है। हर एक की अपनी अपनी विशेषता, किसी में कोई कला, कोई किसी में कोई कला, और उन्हीं कला विशेषताओं के आधार पर बाबा ने हमें फूल बनाया। अलग अलग फूल है, वैरायटी, रंग रूप है सभी का। किसी में खुशबू ज्यादा होती, किसका रंग रूप गुलदस्ते को सजाने वाला होता है, लेकिन है तो दोनों ही आवश्यक। सिर्फ गुलाब के फूलों का गुलदस्ता बनाओ और वैरायटी फूलों का बनाओ तो सुंदर कौन सा लगेगा? वैरायटी तो चाहिए ना। लेकिन गुलाब के फूलों को सदा बीच में डालेंगे। वैरायटी की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसमें भी फिर ज्यादा वैल्यू किसकी है? गुलाब के फूल की, जो राजा कहलाता है फूलों का। और वैरायटी फूलों को फिर उसके किनारे पर रख देंगे। तो मैं कौन हूं? ये देखो, इंपॉर्टेंस बाबा की नजर में हर एक की है, लेकिन फिर भी नंबरवार तो है ना। तो मैं कौन से वाला फूल, वो हर एक अपने आप को जानता है। बाप दादा के बेहद के गुलदस्ते के अंदर मेरा स्थान कहाँ है? गुलाब का हूं तो बीच में होगा,
वैरायटी कोई होगा तो साइड में कोई ऐसी जगह होगी। तो मेरा स्थान कहाँ है इस गुलदस्ते में, वह भी जानते हो, क्योंकि गुलदस्ते के अंदर तो हो ना, ये तो पक्का है ना। तभी तो मधुबन में आए हो, बाबा के हो पक्के बच्चे हो, धारणा में चले हो, तभी तो बाबा मिलन में पहुंचे हो ना। तो गुलदस्ते में तो स्थान मिल गया, लेकिन कहाँ हो ये देख। जैसे बाबा कहते हैं कि सतयुग में तो जाओगे ब्राह्मण बने हो तो, लेकिन जाकर बनोगे क्या, राजा रानी बनोगे, प्रजा बनोगे, दास दासी बनोगे। तो वही एक बात आज बाबा गुलदस्ते की भाषा में बता रहे। इस ब्राह्मण परिवार में आए, इस संगठन का हिस्सा बने, लेकिन इस संगठन में मेरी अपनी जिम्मेवारी, मेरी अपनी सेवाएं, मेरी अपनी योग्यताएं, बाबा के साथ जो योग की लगन है, ये सारी चीजें मिलकर मेरा स्थान तय करती है। कि मैं गुलाब का फूल हूं तो मैं बीच में हूँ, अगर कोई और हूं तो थोड़ा सा अलग अलग साइड में होंगे। एक मुरली में बाबा ने सारे गुलाब के फूल की विशेषताएं बताई, उसमें रंग भी है, रूप भी कितना सुंदर है, खुशबू भी है, शक्ति भी है, इसलिए वो राजा कहलाता। बाकी फूलों में देखो, किसी का रंग होगा तो खुशबू नहीं होगी, किसी में खुशबू बहुत होती है तो रंग बिल्कुल नहीं होता, फीका सा होता है। कोई बहुत छोटे होते हैं, कोई इतना रूप में सुंदर नहीं होते हैं, अलग अलग होंगे हर तरह के। और गुलाब में सारी विशेषताएं। तो अब अपने आप को देखो कि मैं कौन सा। अच्छा, फिर बाबा के सामने दिल्ली के पांडव भवन, जो कि दिल्ली जोन का हमेशा हेडक्वार्टर रहा है, ओआरसी तो बहुत बाद में बना, लगभग सन 2000-2001 में ऐसा कुछ ओआरसी बना। लेकिन शुरू से ही अभी भी ओआरसी जोन का हेडक्वार्टर नहीं है, पांडव भवन ही है दिल्ली का। तो वहां के भाई वगैरह बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा पूछते कि पांडव भवन के पांडव क्या करते हैं। यादगार में भी यही समाचार पूछा ना, जो आता है, पांडव क्या करत भय, कि पांडव क्या कर रहे हैं। तो पांडव भवन है नेक्स्ट मधुबन, एक मधुबन में पांडव भवन है ऊपर, उसकी बात नहीं, दिल्ली में भी पांडव भवन है। तो वो मधुबन के नेक्स्ट बाबा उसको स्थान बोल रहे हैं। तो अब क्या सर्विस का प्लान बना रहे हैं, ऐसी सेवा करो जो सबकी नजर आपकी तरफ जाए, ये है नई बात। ऐसा कुछ नया प्लान बनाओ। तो विशेष वीआईपी स्थान है, तो वैसे वीआईपी की सेवा भी हो ना। अभी भी देखा ना, सभी ने फोटोज देखे होंगे, दिल्ली की 101 बहनें, सीनियर बहनें, खास राष्ट्रपति जी से स्वतंत्रता दिवस पर मुलाकात करने गई। और कितनी सुंदर वो फोटो लग रही है, सारी सफेद वस्त्रधारी बाल ब्रह्मचारिणी, सारी ब्रह्मा कुमारियां, और बीच में भारत की राष्ट्रपति है। तो वो भी ब्रह्मा कुमारी, लेकिन वो कलर ड्रेस में थे, देखा ना सभी ने। तो वीआईपी सेवा, क्योंकि सारे जितने सारे हेडक्वार्टर से दिल्ली में ही है, चाहे वो आर्मी का है, पैरामिलिट्री है, अलग अलग मंत्रालय है। तो वीआईपी सेवा दिल्ली में बहुत है, मासेस की भी है, जनरल सेवा भी बहुत है। कहा था ना कि 1-1 किलोमीटर पे, आधे-आधे किलोमीटर पे तो दिल्ली में सेंटर है। तो वीआईपी सेवा भी बहुत है, जनरल सेवा भी बहुत है। तो वीआईपी सेवा करने वाले भी अच्छे महावीर वीआईपी। अब बाबा कहते, वो दुनिया वाले वीआईपी तो वीआईपी हैं, लेकिन उनकी सेवा करने वाले खुद भी तो बाबा के बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ना, बहुत विशेष विशेष आत्माएं हैं। तो क्या करेंगे, अब अपनी दिनचर्या को सेट करो, ये हम सबके लिए है। देखो मधुबन में यहाँ इतना बड़ा कार्य है, लेकिन दिनचर्या सेट होने के कारण चारों ओर के कार्य में सफलता तो पा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते कितना बेहद का कार्य है मधुबन। एक एक डिपार्टमेंट का इतना बड़ा बड़ा बेहद का काम, चाहे वो अकाउंट वाले हैं, चाहे लिटरेचर वाले हैं, चाहे वो बिजली का डिपार्टमेंट है, चाहे वो किचन डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट्स है, पानी का है, कितने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, पूरा शहर जैसे बसाओ।
लेकिन क्या है, शुरू से बाबा ने दिनचर्या की सेटिंग करवाई। आमतौर पर देखो, दुकानदार ग्राहक आ रहा है तो फिर करते जाएंगे, कमाई का हो। मधुबन में देखो जाके, लिटरेचर डिपार्टमेंट जिस टाइम बंद होना है वो करेंगे, पर कहेंगे कल आओ, इस टाइम आओ, इस टाइम ओपन होगा। सेट है दिनचर्या। भोजन इतने बजे बनना, इतने बजे सफाई होनी, इतने बजे तक बर्तन करके सारा किचन भंडारा भी साफ हो जाएगा, दोबारा के लिए फिर एकदम साफ सुथरा किचन तैयार। एकदम सेट है दिनचर्या, और उसी के कारण सफलता मिल रही है। कार्य भले बढ़ रहा है, लेकिन दिनचर्या सेट होने के कारण कार्य ठीक हो जाता है। सिर्फ यह अटेंशन, सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम, डेली डायरी बना। आज सारे दिन में मैंने क्या क्या काम करना है, स्थूल रूप के काम की भी डायरी बनाओ, और साथ में सूक्ष्म मैंने अपने मन की दिनचर्या कैसे सेट करनी। क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं, रिवाजी आत्माएं तो हो नहीं, साधारण तो हो नहीं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं। तो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी दिनचर्या सेट होती है। देखो, ये जो बड़े बड़े वीआईपीज होते हैं ना, उनके तो मिनट टू मिनट प्रोग्राम्स फिक्स होते हैं। तो बड़े आदमी की निशानी है एक्यूरेट। ऐसा नहीं कि काम हो गया और आधा घंटा इधर ही चलते फिरते बस मोबाइल देखने में ही कब और 2 घंटे बिता दिए पता ही नहीं चला। जो काम करना था वो भूल गए, रह गया, या उसको फिर हड़बड़ी में करेंगे फिर। नहीं, इसलिए दिनचर्या सेट होना जरूरी। सुबह इतने बजे उठे, इतना बजे तक कुछ अपना शारीरिक जो एक्सरसाइज है या तैयार होना आदि किया, मुरली क्लास किया, मुरली के बाद फिर कोई नाश्ते आदि का किया, फिर उसके बाद कोई ऑफिस का काम है, घर की संभाल है, चीजें समेटना है, कपड़े आदि का काम है, सफाई का काम है, ऑफिस जाना है, उससे रिलेटेड क्या तैयारी करनी है, प्रॉपर उसका एक सेटिंग कर। इतना टाइम हमारे पास निकल आएगा। कहते कि सिर्फ वही कहता है कि मैं व्यस्त हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, जिसकी दिनचर्या अस्त व्यस्त है। जिसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता ना, वो कहता है कि मैं बिजी। वो इंपॉर्टेंट कामों के लिए भी एक्सक्यूज देगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। लेकिन अगर हम सेटिंग करके चले तो इतना टाइम हमारे होंगे वही 24 घंटे, लेकिन इतना टाइम उनमें से निकल आएगा जिसको हम जहां भी प्रोडक्टिव कामों में लगाना चाहे लगा सकते। चाहे योग करो, चाहे चिंतन करो, चाहे टॉपिक लिखो, चाहे और कोई अपने इंपॉर्टेंट जो लौकिक के हिसाब से भी कार्य है वो करो। सारा टाइम निकल आएगा। और अगर खुद का मन अस्त व्यस्त है, दिनचर्या अस्त व्यस्त है, तो बस फिर कहते रहेंगे कि हम बड़े व्यस्त हैं। वो व्यस्त नहीं होता है एक्चुअली। जगदीश भाई ये बात कई बार कहा करते थे। कोई कहता है कि मैं व्यस्त हूं तो समझो कि वो अस्त व्यस्त है, सेट नहीं है उसकी दिनचर्या। और बाबा तो आज कितना बड़ा टाइटल हमें देकर बता रहे कि बच्चे वीआईपी हो, संसार में विशेष से विशेष आत्माएं हो, साधारण नहीं हो। तो विशेष आत्मा वीआईपी का लक्षण है एक्यूरेट, और एक्यूरेट का साधन है दिनचर्या की सेटिंग। सुनना बाबा से, एक व्यक्ति 10 व्यक्ति का कार्य कर सकता है अगर सेटिंग हो तो, और सेटिंग ना हो तो 10 व्यक्ति भी एक जितना काम नहीं कर सकते। अब ये देखो, सेटिंग से समय, एनर्जी सब बच जाता है। आज टाइम मैनेजमेंट का लेसन करा रहे बाबा। समय एनर्जी बचने के कारण एक के बजाय 10 कार्य हो जाते हैं। ठीक है, तो विशेष ये भी अटेंशन बाबा ने दिलाया। ये ना बाबा की आज की मुरली के साथ ही मैच कर रहा है। जो अंतर्मुक्ता की बात बाबा ने कही, बाह्य मुक्ता से मुक्त होने की बात करी, तो जब हम सेटिंग करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली बाह्य मुक्ता वाली चीजों को हम उसमें से अपने शेड्यूल में से निकालते जाएंगे। कई बार हम बातों बातों में ही इतना टाइम लगा देते हैं ना, बैठे आपस में बातें किए जा रहे,
अरे सच में कितना जरूरी है वो बात, टाइम कितना वेस्ट जा रहा है उसमें। तो इसलिए सेटिंग कि इस टाइम पर मैंने ये काम करना है, इसमें बाह्य मुक्ता भी खत्म होती जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, टाइम हमें मिलेगा, एक के बदले 10 काम हमारे हो जाएंगे। देखो तो सही करके, बहुत मजा भी आएगा लाइफ का। एक ना सेटिंग लाइफ की संतुष्टता ही अलग होती है, ये जो करते हैं उनको पता है। रियली में वो लाइफ से ना संतुष्टता वाली फीलिंग आती है कि हम अपनी लाइफ को सही ढंग से जी रहे हैं। अदरवाइज तो ठीक है, जिंदगी कट रही है वाली बात होती है। इसलिए दिनचर्या की सेटिंग। आगे बाबा पूछते, सदा संतुष्ट आत्माएं हो ना, सदा बाबा के साथ अर्थात सदा संतुष्ट। बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति कितनी बड़ी है। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। सुना दिनचर्या की सेटिंग में ये एडिशन, एक तो सेटिंग होने के कारण समय एनर्जी बच रही है, दूसरा बाबा का साथ है, तो मल्टीपल पावर हमारी वैसे ही हो गई। जब सर्वशक्तिमान 1000 भुजाधारी मेरे साथ है तो एक के 10 क्या एक के 100 कार्य भी हम कर लेंगे। होता है, देखो प्रोग्राम्स के दिनों में देखो सेटिंग करके हम चलते हैं ना, कितने सारे एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, और नहीं करना है तो फिर बस नहीं होता। हाउस वाइफ्स और वर्किंग वुमेन का हमने कई बार एग्जाम्पल सुनाया है। वर्किंग वुमेन भी उतना सारा काम करती है, लेकिन फिर उसने 6 घंटे 8 घंटे जाकर बाहर काम करके भी वापस आना होता है। तो उसका वो 9 बजे अगर निकलना है ना, तो 9 बजे तक घर का सारा काम किया हुआ होता है। और जिन्होंने नहीं जाना है ना, काम पे जॉब पे नहीं जाना है, सेटिंग नहीं है ना, तो सारा दिन उसी में लगी रही, काम उतने ही होंगे लेकिन लगे हुए हैं सारा दिन उसी, सेटिंग नहीं है। तो ये हम देखें, अब चाहे लौकिक रूप से हम कहीं भी है, भाई हो माता हो वर्किंग हो घर में रहने वाले हो, लेकिन तन और मन की दिनचर्या की सेट और बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति का अनुभव देखना। चाहे शरीर की आयु जो भी हो, चाहे साधन हमारे पास कम हो ज्यादा, कार्य हमारे ज्यादा से ज्यादा और बेस्ट तरीके से हो। ऐसा नहीं कि ज्यादा काम कर रहे हैं तो बस वो वाली बात की, मतलब कोई भी काम ढंग का नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं होगा। हर काम ढंग का भी होगा, एक्यूरेट भी होगा, और फिर भी समय हमारे पास बचेगा अपनी उन्नति के लिए, सेवा के लिए, चिंतन के लिए, सेंटर पर कोई सेवा करने के लिए, हर तरह से। और जो एक रियली एक अनुभव वाली रिजल्ट हमने बताई कि दिल की संतुष्टता महसूस होगी, अपने आप से अपनी जिंदगी से संतुष्ट अनुभव होगा। ये रिग्रेट, ये पछतावा नहीं होगा कि करना तो था नहीं कर पाए, ये करना था वो करना था नहीं हो पाया, नहीं होता मेरे से, चाहते हैं नहीं होता। ये चीजें नहीं रही, जो चाहते कर सकेंगे। चाहे अपने कोई शौक भी है ना, कोई कला है, कोई नई चीज सीखनी है, कोई नया टैलेंट सीखना है, उसके लिए भी टाइम मिलेगा, लेकिन सेटिंग जरूरी है। ठीक है। और बाकी जो बाह्य मुक्ता अंतर्मुक्ता के ऊपर बाबा ने समझाया, बड़े बड़े स्वमान आज बाबा ने हमें दिए हैं। फूलों में भी वैरायटी, फूल में मैं कौन से वाला फूल हूँ, ये चेक करने के लिए बाबा ने कहा। और विशेष होमवर्क बाह्य मुक्ता को समाप्त करने का। ठीक है, उसी की विधि है ये दिनचर्या की सेटिंग। अच्छा, ऐसे सदा अंतर्मुखी, सदा प्रसन्न चित्त, अन्य आत्माओं को भी सदा प्रसन्न चित्त बनाने वाले, सदा स्वयं को गुण संपन्न, बाप समान, सदा सुख के सागर में समाने वाले, सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान
सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।